प्रश्न 1। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक लिखिए। प्रश्न 1 का ए 47, तो 47 के वर्गों के इकाई के अंक लिखना है। तो 47 में इकाई अंक पे कौन है? देखिए 47 में इकाई अंक पे 7 है, तो 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 49। अब 49 में इकाई अंक पे कौन आ गया? 9। तो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई का अंक लिखना है, यानी 47 का जो वर्ग होगा उसका इकाई का अंक लिखना है। तो 47 का वर्ग नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, 47 में जो इकाई पे अंक है, जैसे 7 यहाँ पे इकाई पे है, 47 में 7 क्या है? इकाई का अंक है, तो 7 का वर्ग कर देंगे। तो 7 का वर्ग कितना आएगा? 49। अब 49 में देखिए 9 क्या है? इकाई अंक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 9। यानी 47 का वर्ग का जो इकाई अंक होगा वो 9 होगा। 47 का वर्ग करेंगे तो उसका जो इकाई अंक होगा कितना होगा? 9 होगा। तो इसका उत्तर 9 आएगा। बी 789। अब 789 का वर्ग का इकाई का अंक लिखना है, तो 789 का वर्ग निकालने का कोई जरूरत नहीं है। बस क्या करेंगे, यहाँ पे इकाई का अंक कौन है? 9 है, तो 9 का वर्ग करेंगे सीधा। 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 81। अब 81 में इकाई का अंक कौन है? 1 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। यानी 789 का जो वर्ग होगा उसका इकाई अंक होगा 1। सी 4748। अब 4748 का जो वर्ग होगा उसका इकाई अंक लिखना है। तो 4748 का वर्ग निकालने का जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करेंगे, 4748 में जो इकाई अंक है, तो इकाई अंक कौन है? यहाँ पे 8 है, इकाई पे कौन है? 8 है, तो 8 का वर्ग कर लेंगे। तो 8 का वर्ग होता है 64। 8 गुना 8 क्या होता है? 64। अब 64 में इकाई अंक कौन है? 4 है, तो 4748 का जो वर्ग होगा उसका इकाई अंक होगा 4। प्रश्न 2। 64 को 8 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 64 को 8 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए विषम संख्या 1 से शुरू हो जाता है। विषम संख्या मतलब वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। तो 1 क्या है? विषम संख्या है। फिर 3 है विषम संख्या। फिर क्या? 5 है विषम संख्या। देखिए 2 क्या है? सम संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए 2 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, 4 भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि 4 सम संख्या है। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। तो 1, 3, 5 ये सब क्या है? विषम संख्या है। फिर हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 11, फिर हो जाएगा 13 और फिर हो जाएगा 15। तो कह रहा है कि 64 को 8 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए 8 विषम संख्या यहाँ पे लिख चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सब लगातार है। देखिए 1 के बाद 3 आता है विषम संख्या, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15। तो 8 विषम संख्या जो लगातार है, प्रथम 8 विषम जो संख्या है उसका योग यानी उसको जोड़ देंगे तो 64 आ जाएगा। तो ये क्या है? प्रथम 8 विषम संख्या है 1 से 15 तक, यानी 1 से शुरू होकर के 15 तक, इसको क्या बोलेंगे? प्रथम 8 विषम संख्या। तो इन प्रथम 8 विषम संख्याओं का जो योग होगा वह 64 होगा। देखिए इसको जोड़ करके आप देखिएगा 64 आएगा। तो इस तरह से लिख देंगे, 64 को 8 विषम संख्याओं के योग के रूप में इस तरह से व्यक्त कर देंगे। तीसरा प्रश्न,
119 का वर्ग और 120 का वर्ग के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं? तो 119 का वर्ग और 120 का वर्ग के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं, ये ज्ञात करना है। तो देखिए इसका एक सूत्र होता है, बस क्या करेंगे 119 और 120 को जोड़ेंगे, ठीक है, और एक घटा देंगे। तो 119 का वर्ग और 120 का वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं ये पूछ रहा है। 119 का वर्ग करने पे और 120 का वर्ग करने पे उसके बीच में कितनी संख्या आएगा। तो इसका सूत्र क्या होता है, ऐसे तो 119 का वर्ग करेंगे फिर 120 का वर्ग करेंगे, ऐसे निकालने में बहुत देर लगेगा। तो इसका सूत्र क्या होता है, बस 119 और 120 को जोड़ेंगे और एक घटा देंगे, यानी ये दोनों को जोड़ करके फिर उसमें एक घटा देंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो 119 और 120 को जोड़ने पे आ जाएगा 9, 2 1 3, 1 1 2, 239 आएगा। 239 में एक घटा देंगे तो आ जाएगा 238। तो 119 का वर्ग और 120 का वर्ग के बीच कितना संख्याएं होगा, 238 संख्या होगा। तो इस सूत्र से हम ज्ञात करेंगे, 119 और 120 को जोड़ करके एक घटा देंगे। तो देखिए 119 के बाद 120 आता है, तो जब भी इस तरह का संख्या रहे उसके बीच में निकालना हो प्राकृत संख्या, तो इसी सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। क्योंकि 119 के बाद क्या होता है, 120 है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 50 रहेगा तो 50 का वर्ग और यहाँ पे 51 रहेगा, 51 का वर्ग, तो उसके बीच में भी इसी तरह निकालेंगे। तो बस ये दोनों संख्या लगातार होना चाहिए। जैसे 119 के बाद 120 आता है तो 119 का वर्ग और 120 का वर्ग के बीच 238 प्राकृत संख्याएं हैं। इसका उत्तर क्या होगा, 238। प्रश्न 4, एक पाइथागोरीय त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 14 है। तो पाइथागोरीय त्रिक ज्ञात करना है जिसकी एक संख्या क्या है, 14 है। तो देखिए पाइथागोरीय त्रिक बराबर होता है 2n, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर प्लस 1। ये होता है पाइथागोरीय त्रिक निकालने का सूत्र, 2n, n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए एक पाइथागोरीय त्रिक की संख्या दिया हुआ है कितना, 14, तो 2n बराबर 14 लिख लेंगे। यानी एक संख्या दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, तो 2n बराबर क्या लिख लेंगे, 14। यानी एक पाइथागोरीय त्रिक की संख्या दिया हुआ है और तीन पाइथागोरीय त्रिक में 3 संख्या होता है, तो एक दिया हुआ है 14, तो 2 निकालना है। तो 2n बराबर 14 दिया हुआ है, यानी एक संख्या दिया हुआ है, तो 2n बराबर 14 लिख लेंगे। तो n बराबर कितना आ जाएगा, अतः n बराबर हो जाएगा 14/2। क्यों होगा, क्योंकि 2n के साथ गुना में है बराबर के बायां तरफ, ठीक है, 2n के साथ गुना में है बराबर के बायां तरफ, तो 2 को जब बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी 14/2 कितना हो जाएगा, 7। तो n बराबर 7 आ गया। देखिए n बराबर 7 आ गया है, तो 2n बराबर 14 होगा, 7 दूना 14, 2 और n क्या है, गुना में है, तो एक संख्या तो 14 मिल गया। अब n बराबर 7 आ गया है तो n के जगह पे 7 रखेंगे, तो 7 का वर्ग माइनस 1 दूसरा संख्या ज्ञात हो जाएगा। फिर 7 का वर्ग, n के जगह पे 7 रखेंगे तो 7 का वर्ग प्लस 1 तीसरा संख्या भी ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः n स्क्वायर माइनस 1 बराबर, n के जगह पे क्या रखेंगे 7, तो 7 का वर्ग माइनस 1। अब 7 का वर्ग क्या होता है, 49, तो 49 माइनस 1, 49 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 48।
ठीक है, तो एक संख्या 14 दिया हुआ था, दूसरा संख्या 48 निकल चुका है। अब लिखेंगे अतः n स्क्वायर प्लस 1, तीसरा संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो n की जगह पे 7 रखेंगे तो 7 का वर्ग प्लस 1 हो जाएगा। तो 7 का वर्ग होता है 49, 7 का वर्ग 49 होता है, तो 49 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 50। तो इसका उत्तर क्या आ गया? तो लिखेंगे अतः उत्तर में क्या लिखेंगे? पहला संख्या क्या दिया हुआ था? 14, एक संख्या 14 दिया हुआ था, दूसरा संख्या हम कितना लाए हैं? 48, और तीसरा पाइथागोरीय त्रिक, यानी पाइथागोरीय त्रिक में 3 संख्या होता है, तो तीसरा संख्या हो गया 50। तो इसका उत्तर आ जाएगा 14, 48, 50। तो फिर से इसको समझ लेते हैं। तो पाइथागोरीय त्रिक निकालने का सूत्र होता है 2n, n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1। एक संख्या दिया हुआ है तो 2n बराबर 14 लिख लेंगे, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो जब n बराबर 7 आ गया तो n स्क्वायर माइनस 1, यानी n की जगह पे 7 रख के दूसरा संख्या ज्ञात कर लेंगे, फिर n की जगह पे 7 रख के यहाँ पे भी तीसरा संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो n स्क्वायर माइनस 1 बराबर आ गया 48, यानी दूसरा संख्या 48 आ गया, और n स्क्वायर प्लस 1 बराबर आ गया 50, n की जगह पे 7 रखने पे। तो 14, 48, 50 ये हो गया पाइथागोरीय त्रिक। तो इसका उत्तर आ गया 14, 48, 50। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।